Question number 10 of this paper, it has been given here. 10a, AB is equal to minus 3 and 5. Calculate the magnitude of AB. So what will be the magnitude of AB? That formula for this one, AB, magnitude of AB is equal to minus 3 square plus 5 square root, and minus 3 square is 9 plus 25, 9 plus 25 is under root 34, and this is the answer. Under root 34 is the magnitude of AB. Okay, part 2, AC is 6, 2, SC is the point 10 minus 1. Find the coordinates of the point A. We need to find out the coordinates of the point A. Okay, if we draw a coordinate system here, XY plane, और उसमें हमारे पास ये लेट्स से पॉइंट हमारे पास ये A है, ये पॉइंट सपोज करें पॉइंट हमारे पास C है, ठीक है, और ये हमारे पास जो वेक्टर बन रहा है वो ये AC बन रहा है, ये हमारे पास वेक्टर AC बन रहा है, ठीक है, ये वाला वेक्टर AC बन रहा है, ये ओरिजिन है। तो जो पोजीशन वेक्टर ऑफ A है फ्रॉम द ओरिजिन, वो हमारे पास कुछ ये आ जाएगा, ये पोजीशन ये OA बन जाएगा और ये OC बन जाएगा, ठीक है, ये OA है, ये AC, OA एंड C, OC हमारे पास ये पोजीशन वेक्टर्स बन रहे हैं, ठीक है। अब इस कंडीशन में अगर आप देख लें तो हमारे पास कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A। अब AC में देखिए AC का फार्मूला क्या बन जाएगा, AC का मतलब ये होगा कि OC माइनस OA बन जाएगा, क्योंकि AC इज द रिजल्टेंट वेक्टर, हमारे पास ये रिजल्टेंट वेक्टर है। तो ये जो फर्स्ट वेक्टर होगा वो OA हो जाएगा, लेकिन नेगेटिव वेक्टर हम OA का नेगेटिव वेक्टर ले लेंगे, ठीक है। तो AO हमारे पास ये नेगेटिव ऑफ OA आपके पास आ जाएगा। तो अब इसका जो फार्मूला बनेगा वो OC माइनस OA इज AC, जो फार्मूला हमारे पास आ जाएगा उसका AC इज इक्वल टू OC माइनस OA, ठीक है। अब AC तो ऑलरेडी गिवन है, वो हमारे पास है 6, 2 है, तो मैं इसको ये लिख दूँ 6, 2, ये AC है, और जो OC है, C पॉइंट भी हमारे पास गिवन है, वो 10 माइनस 1 है, 10 माइनस 1 एंड माइनस OA ही हमें निकालना है, मालूम करना है, और उससे फिर OA से हमारे पास वो पॉइंट भी आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो अब हमारे पास ये जो OA बन जाएगा, OA दैट इज इक्वल टू 10 माइनस 1 माइनस 6, 2। ये OA यहाँ पे नेगेटिव में है और लेफ्ट साइड पे जाके पॉजिटिव में हो जाएगा, और लेफ्ट साइड पे जो 6, 2 है, यानी AC वेक्टर हमारे पास यहाँ पे इससे माइनस हो जाएगा, ठीक है। सो विल गेट 10 माइनस 6 इज 4, 10 माइनस 6 इज 4, माइनस 1 और माइनस 2 इज माइनस 3। दिस इज OA, ये पोजीशन वेक्टर है, तो जो पॉइंट A हमारे पास आ रहा है वो 4 एंड माइनस 3 हमारे पास आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास पॉइंट A आ गया, पोजीशन वेक्टर से हमने पॉइंट A निकाल दिया। ओके, पार्ट B इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। अब ये B जो पॉइंट है हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि B पॉइंट हमारे पास है नहीं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट D। तो अगर B इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, सबसे पहले हमें B पॉइंट चाहिए। वो B पॉइंट हमारे पास किस तरीके से चाहिए कि OB माइनस OA इज AB, यहाँ से हम निकाल सकते हैं। AB का तो मैग्नीट्यूड गिवन है, लेकिन अगर हम पहले AB, और AB ऑलरेडी हमारे पास ही गिवन है, तो इसी फार्मूले से जो AB गिवन है, ऐसे हम पॉइंट B को निकाल सकते हैं, और वो पॉइंट B मिड पॉइंट हो जाएगा, तो फिर हम AD निकाल सकेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें AB से हमने मिड पॉइंट निकालना है, तो AB का फार्मूला बन जाएगा OB माइनस OA, ठीक है। सबसे पहले मैं निकाल लेता हूँ AB, जो AB मेरे पास आ रहा है वो OB माइनस OA, ये हमारे पास आ रहा है, ठीक है। अब मुझे पॉइंट B चाहिए, तो मैं OB को इधर छोड़ देता हूँ, या AB
ओ ए प्लस ओ, सॉरी ये इसको मैं हटा दूँ, प्लस ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। तो ए बी हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, वो ए बी की वैल्यू हमारे पास है -3, ये वाली वैल्यू गिवन है, -3 5, ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ए बी इज -3 and 5, ये ए बी की वैल्यू हो गई, प्लस ओ ए, जो पॉइंट ए है वो ऑलरेडी हमने निकाला हुआ है, ओ ए हमारे पास यहाँ पे 4 - 3 आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम ले लेते हैं 4 - 3, ओ ए इज, इसमें थोड़ा सा इसको एरो को क्लियर कर देते हैं, इज 4 - 3, 4 - 3 इज इक्वल टू ओ बी, ठीक है। तो इस तरह से -3 + 4 हो जाएगा 1, और 5 - 3 is 2, तो ये ओ बी की वैल्यू आ गई। हम कह सकते हैं कि जो बी पॉइंट है, पॉइंट बी हमारे पास जो आ रहा है, दैट इज इक्वल टू 1 and 2, ठीक है। ये हमारे पास वो पॉइंट आ गया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे बता रहा है कि बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। अब सबसे पहले हमने ए डी, डी चूंकि पॉइंट हमारे पास गिवन नहीं है तो उसके लिए हम एक्स वाई ले लेंगे, ठीक है। और बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, ए हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, ए हमारे पास गिवन है 4 - 3, और उसका जो मिड पॉइंट है वो हमारे पास बी है। तो हम क्या कर लेते हैं, मिड पॉइंट का फार्मूला लगा देते हैं। मिड पॉइंट का फार्मूला होता है मिड पॉइंट इज इक्वल टू x1 + x2 upon 2, y1 + y2 upon 2, दिस इज द मिड पॉइंट फार्मूला। सो मिड पॉइंट हमारे पास बी, जो मिड पॉइंट बोला हुआ है उन्होंने, वो 1 and 2 आ रहा है, मिड पॉइंट जो कि बी है, और x1 हमारे पास a है, वो ऑलरेडी गिवन है, वो 4 है, 4 + x2, वी डोंट नो कि x2 की वैल्यू क्या है, जो कि d के पॉइंट्स है, ठीक है, अपॉन 2, और y1 जो कि -3 है 1, और y2 इज अननोन अपॉन 2। इस तरह से हम इसको यू कर सकते हैं कि भाई 4 + x2 upon 2 इज इक्वल टू 1, and -3, sorry it is plus here, -3 plus y2 upon 2 is equal to 2, and from this equation we can find out the value of x2 and y2. Okay, so 4 plus x2 is equal to 2, x2 is equal to 2 minus 4, sorry, -4 x2, you got -2, x2 की वैल्यू हमारे पास आ गई इस तरह से, -3 plus y2 is equal to 2 2 is 4, and y2 is equal to 4 plus 3 is equal to 7. So the coordinates of the point D is -2. These are the coordinates of the point D, and this one is also the coordinate, the y coordinate of the point D, and this is 7, and this is the answer of this question. Okay, part B has been given here, and first of all the diagram shows triangle OPQ. OP is equal to P, OP is equal to P, it has been given here, and OQ, this is OQ, it is equal to Q, it is also given here. R is the point on OQ, this point which is R, it is lying on OQ, and also S is the midpoint of PQ, this point which is the midpoint of OQ. But another thing, that R is the point on OQ side, that there is a relation between OR and RQ, that OR, okay, OR is equal to 2RQ, means that OR is twice of QR or RQ, ठीक है। तो अगर हम इसको U ले सकते हैं, मिसाल में मैं इसको नाम दे दूँ, तो ये टोटल 3 पार्ट्स खींचेगा, 2 पार्ट्स OR है, 1 पार्ट दिस वन है। तो अगर मैं इसको अच्छा, ये मेरे पास आ जाएगा 2/3Q हो जाएगा, एंड दिस इज 1/3Q, इसलिए कि these are 2 parts and 1 part is this one. When you will add these parts, you will get total 3 parts.
So OR is 2 out of 3 and RQ is 1 out of 3. Okay, so we'll get this one here. We got this values. Now S is the midpoint of PQ. It means that this is the midpoint. So half, this one is PS is half of the PQ, also SQ is half of the PQ. Okay, now express as simply as possible in terms of P and Q, PQ. ओके, सबसे पहले हमें क्या करना है, पी क्यू की वैल्यू निकालनी है, यानी ये वाली वैल्यू हमारे पास आनी चाहिए कि ये वाली जो वैल्यू आएगी पी क्यू हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है. ठीक है, तो पी क्यू क्योंकि स्टार्ट यहाँ से है, स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, तो हम यू जाएंगे, इस रास्ते को यू फॉलो करेंगे और यहाँ पहुँचने के बाद कर हम यू जाएंगे. ठीक है, तो अगर आप ये ले लें कि इसकी इस वेक्टर की जो डायरेक्शन है दैट इज़ फ्रॉम ओ टुवर्ड्स पी एंड वी आर मूविंग फ्रॉम पी टुवर्ड्स ओ. So we'll take negative of, so this answer is minus P plus Q because we are moving in the vector direction which is OQ. ठीक है, हमने इधर से स्टार्ट होना है, इधर से U जाना है, फिर U जाना है, PQ, P से Q तक जाने के लिए हमें जो रास्ता अवेलेबल है वो ये वाला रास्ता अवेलेबल है. तो हम क्या U जाएंगे, we will take negative of P and then we will add Q to this vector. So minus P plus Q. Okay, one thing, and second thing, OS. Okay, so the answer here is the answer, we can write it here, minus P plus Q OS. Okay, OS is here. This is OS, a vector OS. This is OS. Okay, so to move from O to S we have two distances, two paths. One is this one, to follow from O to P and then to reach from P to S. Another is to follow this path to go from O to Q and then from Q to S. So you can use both of the ways. ठीक है, मैं इस पाथ को फॉलो कर रहा हूँ तो मेरे पास ये P आ जाएगा और ये जो पी क्यू है इसका हाफ मेरे पास आ जाएगा. तो अगर मैं ओ एस को ले लूँ तो मैं पहले कर लूँ ओ पी प्लस पी एस में ले लूँ. ठीक है, ओ एस इज इक्वल टू, ये ओ एस मेरे पास आ जाएगा, ओ एस इज इक्वल टू ओ पी प्लस पी एस. ओ पी इज इक्वल टू पी और ओ एस इज पी एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ पी क्यू, हाफ ऑफ पी प्लस PQ. Okay, half of PQ. Okay, let me remove this one. Half of PQ. Okay, so P plus 1 upon 2 or minus P plus Q. This is PQ. Here it has been given here. We have already solved this one. So P plus minus 1 upon 2P and plus 1 upon 2Q. Okay, so P and this is equal to OS. We are finding the value of OS. Okay, so P minus 1 upon 2P is 1 upon 2P. Okay, plus 1 upon 2Q, and this is the answer. You can take 1 upon 2 is common from both of them, so you can write this like this one, 1 upon 2 P plus Q. दोनों आपके पास सही है, कोई भी लिख सकते हैं, ये वाली वैल्यू, ये दोनों में कोई फर्क नहीं है. तो we got OS. Another part 3 is SR. We have to find out the value of SR. Now first of all we have to remove this one. Okay, this one. Now SR here, this is the new diagram will be this one. This is SR. Okay, SR. I have to find out this vector. Now the path is to SR is to move from S to Q and then from Q to R. Okay, so SQ I have already the value of SQ which is half of the PQ and that has been given here. Okay, half of PQ. Okay, SQ is equal to, first of all
SR is equal to SQ plus QR. SR is SQ SR is equal to SQ plus QR. What is SQ? SQ is half of PQ. Half of PQ. And QR, we know this one. QR is minus half of 1/3Q, बिकॉज ये जो आर क्यू है ये 1/3Q है, और हमने तो इस रास्ते यू आना, देखिए जो वेक्टर क्यू बन रहा है इट इज मूविंग फ्रॉम ओ टू क्यू, और हमें किस तरह से आना है, हमें उसके अपोजिट में आना है, एस से क्यू तक आना है, क्यू से आर तक इस डायरेक्शन में आना है। देखिए जबकि क्यू की डायरेक्शन ये वाली है और हम किस डायरेक्शन में आ रहे हैं, हम इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, और ये वैल्यू 1/3Q, तो ये जो 1/3Q है अगर मैं इस डायरेक्शन में जाऊंगा तो ये पॉजिटिव 1/3Q, अगर मैं इस डायरेक्शन में आऊंगा तो दैट विल बी माइनस 1/3Q। तो दैट विल एस क्यू और क्यू आर हमारे पास, इसकी वैल्यू हम डाल देते हैं, माइनस 1/3Q इज द वैल्यू ऑफ क्यू आर आपके पास आ जाएगा। तो अगेन क्यू आर में लिख लेता हूँ, नेक्स्ट स्टेप में इसकी वैल्यू डाल देता हूँ। अब 1/2 पी क्यू इज माइनस P plus Q minus P plus Q and plus QR is minus 1/3 1/3Q. So minus 1/2Q P, sorry, plus 1/2Q plus minus 1/3Q. Okay, so minus 1/2 P and LCM of both of them is 3 to the 6, so 3Q minus 2Q. So minus 1/2P, 3 minus 2 is 1, so 1/6Q plus 1/6Q. The answer is SR is minus 1/2P plus 1/6Q. And this is the answer of SR. Okay.